हम सभी ने कभी ना कभी LOC कारगिल फिल्म तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में कई अलग अलग अभिनेता थे जो अलग अलग सैनिकों का किरदार निभा रहे थे। इन्हीं में से एक सैनिक का किरदार निभाया था अक्षय खन्ना ने। ये सैनिक थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह पंघल। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता था। टाइगर हिल पर फतेह ने ऑपरेशन विजय के जीत की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने टाइगर हिल फतेह करने में। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। कारगिल युद्ध को हुए 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी देश अपने वीर सैनिकों को ना भूला है और ना ही कभी भूलेगा। भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की कहानी न केवल युद्ध के मैदान में बहादुरी और वीरता की कहानी है, बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प और जीवित रहने की भी कहानी है। सिर्फ 24 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बलवान सिंह पंघाल ने उन कारगिल नायकों में से थे जिन्होंने न केवल दुश्मन पर विजय प्राप्त की बल्कि मौत को भी धोखा दिया। उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों में से एक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17 अक्टूबर 1973 को हरियाणा में जन्मे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के पिता 2nd जाट बटालियन में सोल्जर थे। वो बचपन से ही अपने पिता से सेना के बहादुरी के किस्से सुनते थे। सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने के कारण बचपन से ही लेफ्टिनेंट बलवान सिंह का सपना था सेना में जाना। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की शुरुआती पढ़ाई हरियाणा में ही हुई। उनकी स्कूलिंग सैनिक स्कूल करनाल से हुई और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद सेना में शामिल होने का सपना लेकर उन्होंने CDS का एग्जाम क्लियर किया और फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद मार्च 1999 में उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 18 ग्रेनेडियर्स ज्वाइन किया और इस तरह उनके सैन्य जीवन की शुरुआत हुई। अभी सेना में शामिल हुए लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को 4 महीने ही हुए थे कि कारगिल युद्ध शुरू हो गया और उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को युद्ध भूमि में तैनात किया गया। वो तोलोलिंग में 27 दिन तक तैनात रहे थे। इसके बाद जुलाई में 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल कैप्चर करने का जिम्मा दिया गया। करीब 1.5 महीने से ज्यादा समय से सेना टाइगर हिल कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, पर इस बार बदले रणनीति के तहत टाइगर हिल कैप्चर करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को दी गई। पर टाइगर हिल को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दुश्मन ऊंचाई पर थे और हमारे जवान नीचे थे। हमारे जवानों की हर हरकत पर दुश्मनों की नजर थी। ऊंचाई पर होने के कारण वो आसानी से नीचे देख सकते थे। इसलिए टाइगर हिल को कैप्चर करने का सही समय रात का समय चुना गया। नई रणनीति के तहत 3 जुलाई की शाम से आर्टिलरी फायर ने टाइगर हिल को लगातार निशाना बनाया ताकि दुश्मन का ध्यान भटका रहे और इसी बीच गोलीबारी की आड़ में 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स टाइगर हिल की तरफ बढ़ने लगे। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह 18 ग्रेनेडियर्स के घातक प्लाटून की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने निकलने से पहले अपने साथियों से कहा था कि टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा के आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 16,500 फीट की खड़ी चढ़ाई करना इतना आसान नहीं था। घातक प्लाटून नॉर्थ ईस्ट की तरफ से चढ़ाई कर रही थी। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के घातक प्लाटून को
12 घंटे से ज्यादा का समय लगा टाइगर हिल पर चढ़ाई करने में। इस दौरान घातक प्लाटून को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा था। खुद लेफ्टिनेंट बलवान सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी बाएं पैर और बाह में गोली लगी थी, फिर भी वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब घातक प्लाटून ऊपर पहुंची तो दुश्मन हैरान रह गए। प्लाटून ने चुन चुन कर दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। खुद लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने बिना किसी हथियार के कई दुश्मनों को मार डाला। उनके अदम्य साहस से बचे हुए दुश्मन खुद ही भाग खड़े हुए और इस तरह लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के साहस और अदम्य अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण भारतीय सैनिक टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने में सफल रहे। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।